नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में एक बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। युद्ध के मैदान से एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर ये बताती हुई नजर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल अब दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का मिलकर ईरान पर किए गए हमले का आज 23वां दिन है, लेकिन इससे एक दिन पहले यानी 22वें दिन ही यानी कल ही अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में जो दरार पड़ गई है उससे अब ये बात साफ साफ नजर आ रही है कि आने वाले कुछ घंटों में अब यह लड़ाई थमने जा रही है, यानी दुनिया शांति की तरफ बढ़ सकती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इरादों पर अभी भी किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन ये दोस्ती का टूटना दुनिया के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिससे जुड़े एक एक तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए। और अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। हिंद महासागर में, जी हां, भारत की सीमा तक, भारत के बिल्कुल नजदीक तक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंच गई और ईरान ने उन मिसाइलों का उपयोग करके हिंद महासागर स्थित अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। अमेरिका में खलबली, अमेरिका में कोहराम, अमेरिका में हाहाकार की स्थिति सिर्फ इस लड़ाई की वजह से, यानी सामरिक दृष्टिकोण से ही नहीं। अभी तक तो अमेरिका की धरती पर सिर्फ ड्रोन नजर आए, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की, उनको ईद की बधाई भी दी, मुबारकबाद भी दी, और जो ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर जो हमला हो रहा है उसकी एक तरह से निंदा भी की। यानी ये भारत की तरफ से एक बदलते हुए रुख का परिचायक है। लेकिन और क्या हुआ और कैसे इजराइल और अमेरिका की दोस्ती टूटती हुई नजर आई, ये आपके सामने रख देता हूं। रूस भी इस मैदान में कूदा और रूस के कूदते ही इजराइल के सुर बदलते हुए नजर आए, इजराइल के तेवर ढीले पड़ते हुए नजर आए। और क्या हुआ, कल सुबह ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार कल सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर हवाई हमला किया। न्यूक्लियर सेंटर पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो हमला किया गया था, परमाणु हमला अमेरिका ने किया था जापान पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उससे कई लाख गुना ज्यादा खतरनाक परमाणु क्षमता संपन्न देश आज इस दुनिया में है। राहत की बात है कि उसमें से खतरनाक परमाणु रिसाव नहीं हुआ, लेकिन ये दूसरी बार हमला किया गया और उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया बौखला गई, पूरी की पूरी दुनिया से रिएक्शन आने लगे। ये कहा जाने लगा कि अमेरिका और इजराइल इतने गैर जिम्मेदार देश कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ईरान पर जो हमला किया और खतरनाक परमाणु रिसाव अगर वहां से हो जाता तो सिर्फ उस शहर पर प्रभाव नहीं पड़ता, ईरान पर प्रभाव नहीं पड़ता, बगल के अगल बगल के पड़ोसी देशों पर भी प्रभाव पड़ता। और उसके बाद ईरान जिस तरह से रिएक्ट करता, पता नहीं कैसे वो रिएक्ट करता, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की तरफ बढ़ जाती जब इजराइल और अमेरिका के गैर जिम्मेदाराना होने को लेकर सवाल उठने लगे। तो दोनों ही एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए नजर आए, दोनों ही एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए, यानी इन दोनों की दोस्ती में एक बड़ा दरार पड़ गया। क्योंकि जैसे ही ये न्यूक्लियर सेंटर पर हमला हुआ उसके बाद रूस मैदान में कूदा और रूस ने इस हमले की कड़ी निंदा की, तीखे शब्दों में निंदा की। रूस ने इस हमले की कड़ी आलोचना करते हुए रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। ईरान ने प्रोटोकॉल के मुताबिक इस हमले की जानकारी जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी दी है। मामला बढ़ रहा था, इजराइल को लग गया कि गलत हो गया, तो इजरायली आर्मी ने इस पूरे हमले से पल्ला झाड़ दिया और क्या कहा, इजरायली आर्मी यानी आईडीएफ ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से इनकार किया। आईडीएफ ने कहा कि हमने यह हमला नहीं किया है और हमें यह नहीं पता यह किसने किया, हम अमेरिकी कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं करते। एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, हमें नहीं पता किसने किया, और फिर इसके साथ ये भी जोड़ देते हैं कि हम अमेरिकी कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं करते। यानी इजराइल सीधे सीधे इस हमले का ठीकरा अमेरिका पर फोड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी अमेरिका पर वो आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि भैया ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर जो हमला हुआ वो अमेरिका ने किया, उसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं। और अमेरिका में तो पिछले कई दिनों से
पिछले कई दिनों से इजराइल और इजराइल की लॉबिंग करने वाले जो नेता कह लीजिए, सांसद कह लीजिए, अधिकारी कह लीजिए अमेरिका में हैं, उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि अमेरिकी लोगों का ये मानना है, अमेरिका के नागरिकों का ये मानना है और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी अधिकारी ने इस्तीफा देते समय जो कहा उसने इसको पुख्ता कर दिया कि इजराइल के कहने पर अमेरिका ईरान के खिलाफ लड़ाई में उतरा है। ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालकर अमेरिका को इस युद्ध की आग में झोंक दिया है। तो अमेरिका में तो पहले से ही गुस्सा था इजराइल के खिलाफ और अब इजराइल एक बड़े हमले का ठीकरा अमेरिका पर फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप समझ लीजिए कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। उसके बाद इजराइल ने क्या कहा? इजराइल की सेना ने कहा कि भैया उसने रात में ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगहों पर हमला किया। इजराइल ने दावा किया कि उसने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के एक बड़े सेंटर को निशाना बनाया जहां बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट्स बनाए जाते थे। इसके अलावा मिसाइल के पार्ट्स रखने की जगह रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक कैंपस और मिसाइल बनाने की दूसरी फैक्ट्री पर भी हमला किया गया। इजराइल का कहना है कि इन हमलों से ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को काफी नुकसान पहुंचाया उन्होंने। हालांकि इन हमलों में कितने लोग मारे गए या घायल हुए इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया। अमेरिका ने भी ईरान पर जो बमबारी है वो बड़ी तेज कर दी उन्होंने और बमबारी तेज करते हुए एक मैसेज देने की वो कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन अमेरिका में जो बवाल मचा हुआ है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि कच्चे तेल की कीमत जो $70 प्रति बैरल थी वो $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। लेकिन अमेरिका की एक बड़ी एयरलाइंस कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने कच्चे तेल की कीमत $175, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, $175 प्रति बैरल तक जाने की आशंका जताई है। कंपनी के CEO स्कॉट किर्बी ने अपने कर्मचारियों को बताया कि हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले सिर्फ 3 हफ्तों में जेट फ्यूल की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है और अगर यही हालात बने रहे तो कंपनी को हर साल करीब $11 अरब ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो भी बयान देते रहे हो कि हमने ईरान की आर्मी को खत्म कर दिया, नेवी को खत्म कर दिया, एयरफोर्स को खत्म कर दिया, लेकिन ईरान जिस अंदाज में जिन तेवरों के साथ जवाबी हमला कर रहा है, अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद, अपने कई सैन्य कमांडरों को खोने के बाद ईरान बिल्कुल बदला लेने पर तुल गया है, उतारू हो गया है। तो अब समझौते की गुंजाइश तो कम से कम खत्म नजर आ रही है। अमेरिका चाहता है युद्ध विराम हो, अमेरिका चाहता है बातचीत हो, अमेरिका चाहता है कि समझौता हो जाए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जंग जीतने के दावे के साथ जब ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो ईरान में किससे बात करे, तो उनकी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए कि ईरान में उनको लेकर कितना गुस्सा है। क्योंकि जो बातचीत पहले चल रही थी, लड़ाई से पहले जो बातचीत चल रही थी, वो लगभग सफलता की तरफ बढ़ रही थी। फिर अचानक अमेरिका ने हमला करके धोखा दे दिया ईरान को और अब तो साफ हो गया कि इजराइल के कहने पर उन्होंने धोखा दे दिया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की विश्वसनीयता एक तरह से खत्म हो गई है। ईरान ने जो रणनीति बनाई, क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकते, तो अपने पड़ोस में जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे उनको उन्होंने निस्तनाबूद किया। खाड़ी देशों को उन्होंने संदेशा दे दिया कि भैया ईरान के हमले से अमेरिका उनको बचा नहीं पाएगा। तो वो एक अलग तरह का तनाव जो है वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ है। हिंद महासागर तक उन्होंने अपने मिसाइल को पहुंचाकर भी एक बड़ा संदेशा दे दिया और तेल के रास्ते को रोककर, गैस के रास्ते को रोककर पूरी दुनिया को एक तरह से रुककर, ठहरकर सोचने पर ईरान ने मजबूर कर दिया। जो देश अमेरिका के साथ है वो तो वैसे ही परेशान है, जो देश अमेरिका के साथ नहीं है वो भी परेशान है। भारत जो न इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ है और ना ही ईरान के साथ, यानी इस लड़ाई में वो दोनों को शांतिपूर्वक बातचीत करने की सलाह दे रहा है। भारत का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत की जनता भी त्राहिमाम कर रही है गैस की दिक्कत की वजह से और आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत में भी बड़े पैमाने पर उछाल आने की आशंका जताई जा रही है, व्यक्त की जा रही है। वो तो शुक्र हो कि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि अभी ही पेट्रोल डीजल के दाम न जाने कितने बढ़ा दिए गए होते। गैस के दामों में तो पहले ही बढ़ोतरी वो कर चुके हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना मतलब देश में महंगाई की मार पड़ना। तो भारत जैसे दुनिया के कई देश परेशान है ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए इस हमले से। और अब परमाणु सेंटर को निशाना बनाकर अमेरिका और इजराइल दोनों ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि दुनिया भर में अब इन दोनों देशों के प्रति गुस्सा फैलता हुआ जा रहा है। जंग लड़ना एक बात है, दुश्मन देश को हराना एक बात है, लेकिन इस दुनिया का हर देश ये अच्छी तरह से समझता है कि अगर
एक बार परमाणु हथियारों की लड़ाई शुरू हो गई तो फिर ये लड़ाई किसी के रुके नहीं रुकेगी। इस दुनिया में कई देश घोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न है और कई देश अघोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न है। हिरोशिमा और नागासाकी को याद कर कर लोगों के दिल आज तक दहल जाते हैं और उससे कई लाख गुना ज्यादा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल आज की तारीख में किसी भी देश ने किसी के ऊपर कर दिया तो फिर पलटवार होगा और फिर ये दुनिया बचेगी या नहीं बचेगी, इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता हुआ जा रहा है। देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में ये लड़ाई किस तरह से थमती हुई नजर आती है। बल्कि सोशल मीडिया पर तो ये भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि अपनी स्टाइल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप हम जीत गए कहते हुए ईरान की इस लड़ाई से पल्ला झाड़ सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पल्ला झाड़ा तो इजराइल और अमेरिका के बीच में जो तनाव या तनातनी की नई स्थिति पैदा होगी वो भी अपने आप में इस दुनिया की शांति को भंग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले वर्षों में निभा सकता है। तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बदलती हुई नजर आएगी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में। कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके खिलाफ जाएगा, कौन किसका दोस्त रहेगा, कौन किसका दुश्मन होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर तनाव होगा, लड़ाई होगी, तो इस लड़ाई ने ये दिखा दिया कि उसका असर दुनिया के तमाम देशों पर पड़ेगा। यानी शांति ही एकमात्र विकल्प है, शांति का कोई विकल्प नहीं है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और योग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए योग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।